रंग गुलाल नहीं तलवार के साथ होली, जंग का मैदान, सिर पर ऊंची पगड़ी और दो घोड़ों पर एक घुड़सवार, क्या है सिखों का होला मोहल्ला। इनके लिए होली का मतलब है जंग का मैदान, हवा में टाप देते घोड़े, दो दो घोड़ों पर एक एक घुड़सवार, तलवारबाजी और हवा में उड़ते रंग गुलाल, नगाड़े बज रहे, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लग रहे। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। दुल्हन की तरह पूरा शहर सजा है, बच्चे बूढ़े नौजवान महिला, हर किसी का जोश देखते ही बनता है। चंडीगढ़ से करीब 2 घंटे की दूरी पर है आनंदपुर साहिब, सिखों का सबसे पवित्र शहर। आज सड़कें गुलजार है, जहां तक नजर जा रही, कोई नीले रंग के चोगे में तो कोई केसरिया चोगे में। चेक ट्रॉली, बाइक, इतनी गाड़ियां की कई किलोमीटर तक पैर रखने की जगह नहीं। हजारों की संख्या में लोग आनंदपुर साहिब के लिए निकले हैं। किसी ने सिर पर गठरी बांध रखी है तो किसी ने बाइक के पीछे बिस्तर बांध रखा है, यानी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जगह जगह बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगे हैं। गायक दीप सिंह और सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें टंगी हुई है। पंजाबी गाने बज रहे हैं। कहीं गन्ने का रस, लस्सी, चाय पकौड़े तो कहीं मटर पनीर, शाही पनीर और लड्डू जलेबी के लंगर। न खाने वालों की गिनती की जा सकती है, न खिलाने वालों की। लोग लंगर छकते हुए आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे की ओर पैदल जा रहे हैं। होला मोहल्ला का तीसरा दिन रेशमी चुन्नियां और फूलों से आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा साहिब सजा हुआ है। एक तरफ मंच पर पॉलिटिकल स्पीच हो रही है तो दूसरी तरफ जंग के प्रदर्शन की तैयारी। घोड़े हवा पर टाप दे रहे हैं, नीले और केसरिया चोगे में निहंग तलवारबाजी कर रहे हैं। ये जंग भले ही प्रदर्शन के लिए है, लेकिन देखने पर लगता है कि असल में युद्ध छिड़ा हुआ है। तलवारबाजी के बाद ये लोग गतका खेलना शुरू करते हैं। गतका लोहे का भारी रिंग होता है जिसे उठाना आम इंसान की वश की बात नहीं, लेकिन ये लोग उसे उठाकर हवा में लहराते हुए खेल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्किल के निदेशक सरदार मंजीत सिंह बताते हैं कि होला का मतलब आक्रमण होता है और मोहल्ला का मतलब इलाका, यानी आक्रमण करके इलाके को जीतना। उन्होंने आनंदपुर साहिब में होलकर नाम की जगह से 17वीं सदी के आखिर में इसकी शुरुआत की थी। तब से हर साल इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर होली के दूसरे दिन इसकी शुरुआत होती है और यह 3 दिनों तक चलता है। इसके पीछे भी ऐतिहासिक कहानी है। उन दिनों मुस्लिम शासक सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इसे रोकने के लिए ही गुरु गोविंद सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। देश विदेश में सिख इतिहास पर रिसर्च कर रहे प्रोफेसर HS बेदी बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी। खालसा पंथ यानी अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान देने वालों की फौज। उन्होंने 2 तरह की फौज बनाई, एक को केसरिया बना दिया और दूसरे को सफेद बाना। वे एक गुट को एक जगह पर काबिज करते थे और दूसरे गुट को उस कब्जे को छुड़वाने के लिए कहते थे। जीतने वाले को सम्मानित किया जाता था। उस दिन फूलों से होली खेली जाती थी। रात में दिव्य दरबार लगता था, लोग उत्सव मनाते थे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। गुरु गोविंद सिंह का मानना था कि दुनिया के रंग तो छूट जाते हैं, लेकिन अध्यात्म के रंग नहीं छूटते। ये बाना वही अध्यात्म का रंग था जो उन्होंने सिखों को दिया था। बाबा बलविंदर सिंह करोड़ी चमकौर साहिब वाले बताते हैं, उन दिनों देश में जातिवाद चरम पर था। होली भी जातियों के हिसाब से खेली जाती थी। निम्न जाति के लोग कीचड़ और गंदगी से होली खेलते थे। होला मोहल्ला के जरिए उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना था। जो भी योद्धा युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करेगा वह गुरु का सिख होगा, गुरु की आर्मी में होगा, चाहे वह किसी भी जाति का हो। इस तरह होला मोहल्ला ने पंजाब में सिख समाज में जाति व्यवस्था को कम करने में भी अहम भूमिका निभाई। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ 13 लड़ाइयाँ लड़ी और 14वीं लड़ाइयों में मुगलों और हिंदू राजाओं के कहने पर आनंदपुर साहिब इस शर्त पर छोड़ दिया कि वे लोग सिख फौज पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन मुगलों की फौज ने सिख फौज पर हमला कर दिया, जिसका जिक्र गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को लिखे जफरनामा में किया था।